हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्त, मैं इस वीडियो में एक नई स्टोरी लेकर आया हूं और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा, सिखाऊंगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जिस बच्चे को भी इंग्लिश सीखना है उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, आप पढ़ने का तरीका सीखेंगे, आप उसका प्रोनाउंसिएशंस पर ध्यान देंगे, वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखिए। टाइटल जो है वो है द माइजरली मर्चेंट। देखो, माइजरली इसको क्या पढ़ते हैं? माइजरली, इसका मतलब होता है कंजूस, और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, है ना। तो जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या हो गया उसका, ये कंजूस व्यापारी। मर्चेंट मतलब होता है कंजूस, तो कंजूस व्यापारी। स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, इसको पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ मर्चेंट हैविंग अ लॉट ऑफ गोल्ड। देखिए, यहाँ आपको अलॉट ऑफ का एक मीनिंग होता है। अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, है ना। गोल्ड मतलब होता है सोना। आप सभी को गोल्ड का मीनिंग पता होगा। हैविंग मतलब होता है होना, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। तो वंस एक बार, देयर वाज अ मर्चेंट एक व्यापारी था, हैविंग अ लॉट ऑफ गोल्ड जिसके पास बहुत सोना था, जिसके पास बहुत सारा सोना था। ये पूरे सेंटेंस का एक बार मैं हिंदी कर दूं तो क्या होगा। एक व्यापारी था जिसके पास बहुत ज़्यादा सोना था। ही मेल्टेड इट डाउन इन अ लंप। देखो, इसको क्या पढ़ते हैं? लंप। लंप का मीनिंग क्या होता है? लंप का मीनिंग होता है गांठ। गांठ समझते हैं आप लोग? गांठ किसको कहेंगे? जैसे कोई भी चीज़ गोल आकार का टुकड़ा होना, किस में कर देना? गोल आकार में, तो उसको हम लोग कहते हैं गांठ। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं लंप। तो ही मेल्टेड, देखो मेल्ट मतलब होता है पिघालना। तो ही मेल्टेड, उसने पिघाल कर, ईट इसे, किसको? जो उसका सोना था उसको पिघाल कर, ईट डाउन उसे पिघाल कर क्या कर दिया? इन अ लंप मतलब एक गांठ के रूप में कर दिया। एंड और क्या किया उसने? देखो, इसको पढ़ते हैं बेरीड। ये क्या लिखा हुआ है? BURIED। तो इसको क्या पढ़ते हैं? बेरीड। इसको बोरीड नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बेरीड। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। बेरीड इट इन अ पिट। पिट मतलब होता है गड्ढा। तो देखो, उसने जो है सो उसको गोल गांठ बनाकर, एंड बेरीड, और क्या कर दिया? गाड़ दिया, इन अ पिट मतलब एक गड्ढा में। इसे एक गड्ढा में क्या कर दिया? गाड़ दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। देखो, वाज मतलब था, ही मतलब वह, वेरी बहुत, हैप्पी मतलब खुश, वह बहुत बहुत खुश था। डैट कि ही हैड हिडन हिज गोल्ड सेफली। सेफली मतलब होता है सुरक्षित तरीके से। तो वह खुशी था इसलिए कि ही हैड हिडन, उसने क्या कर दिया है? अच्छी तरीके से छुपा दिया है। हिज गोल्ड अपने सोने को, सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से। उसने सुरक्षित तरीके से अपने सोने को क्या कर दिया है? छुपा दिया है। हाइड मतलब होता है छुपाना। हिडन जो है सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आप सेंटेंस देखना चाहेंगे कि कौन सा टेंस का है। तो ये हैड आपको दिख रहा है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद क्या है? देखिए, उसके बाद है सो, इसलिए ही कैप्ट ग्लॉटिंग ओवर हिज ट्रेजर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। देखिए, सो इसलिए ही कैप्ट ग्लॉटिंग ओवर, उसको हमेशा गर्व रहता था, हिज ट्रेजर अपने खजाना पर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। अपने खजाना पर उसको गर्व रहता था। ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मतलब लगभग हर समय, लगभग हर समय उसके अपने खजाना पर गर्व रहता था। देखो, कीप कैप्ट लगा हुआ है, इसका मतलब रहता था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या सेंटेंस है? ही यूज्ड टू विजिट द स्पॉट रेगुलरली। देखो, स्पॉट मतलब होता है स्थान, जगह। विजिट मतलब होता है दौरा करना, देखना, है ना, मिलना। तो ही यूज्ड टू विजिट मतलब वह दौरा करता था, वह देखता था। द स्पॉट देखा करता था। देखो, यूज टू जब भी लगे इसका मतलब होता है वो रेगुलर वाला वाक्य होता है, या वाक्य कह सकते हैं रेगुलर वाला काम को। जैसे मैं खाया करता था, तो आई यूज टू ईट,
मैं खेला करता था, मैं बचपन में खेला करता था। तो आई यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में खेला करता था। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो ही यूज टू विजिट द स्पॉट रेगुलरली, उसने जो है वो स्थान को, स्पॉट मतलब जगह होता है, स्थान होता है, रेगुलरली मतलब लगातार देखा करता था। वेयर यानी कि जहाँ, ही हैड हिडन द गोल्ड, जहाँ ही हैड हिडन, जहाँ उसने छुपाया था द गोल्ड, किसको, सोना को। देखिए बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नया नया स्ट्रक्चर्स मिलेगा, और आपको इसके साथ इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस देखने को मिलेंगे। तो आप इसे ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश सीखना है तो। देखिए नेक्स्ट है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज कीपिंग एन आई ऑन हिम। देखो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स मतलब उसके एक दोस्त, वाज कीपिंग मतलब वाज कीपिंग एन आई मतलब क्या कर रहा था, जो उसके एक दोस्त था उसने नज़र को लगाए रखा था, ऑन हिम मतलब किस पर, उस पर, किस पर, उस पर, किसकी बात की जा रही है, तो वो गड्ढा में जो गाड़ा था उस पर जो है सो नज़र लगाए रख रहा था, फिर लगाता रहता था। एंड और वन डे, और एक दिन, ही डिस्कवर्ड द सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, डिस्कवर्ड मतलब होता है खोजना या पता चलना। तो वन डे एक दिन, ही डिस्कवर्ड उसने पता लगा लिया, द सीक्रेट मतलब रहस्य को, उसने, उसके दोस्त ने उसके रहस्य का पता लगा लिया। एंड और वन नाइट एक रात, वन नाइट एक रात, ही वेंट टू द पिट, वह गड्ढे के पास गया, ही यानी कि वह, वेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखता है, क्या, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस का होता है, तो ये भाई होता है सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द पिट, वह गड्ढे के पास गया, एंड और डग, और क्या किया, खोदा, द गोल्ड लैम्प, किसको खोदा, वो सोने के गांठ को खोदा, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, खुद से या फिर खुद के लिए उसने क्या किया, खोदा, ऑन हीज नेक्स्ट विजिट टू द स्पॉट। देखो ऑन हीज नेक्स्ट विजिट मतलब उसके अगले दौरे पर, टू द स्पॉट कहाँ, स्थान पर, जगह पर, उसके अगले दौरे पर, द मर्चेंट लेमेंट, देखो लेमेंट मतलब होता है विलाप करना, पछतावा करना, दुखी होना। तो द मर्चेंट लेमेंट, मर्चेंट जो है उसने विलाप किया, पछतावा किया, दुखी किया, वन फाइंडिंग नो गोल्ड मतलब, नो गोल्ड मतलब कोई सोना नहीं पाने पर, फाइंड मतलब होता है पाना, कोई सोना नहीं पाने पर, ओवर देयर मतलब वहाँ पर, वहाँ पर कोई सोना नहीं पाने पर उसने क्या किया, उसने लेमेंट किया, उसने विलाप किया, उसने क्या किया, उसने जो है सो क्या किया, उसने पछतावा किया, उसने दुखी, वह दुखी हुआ। हीरिंग हीज क्राइजेज, क्राइजेज नहीं होगा, क्राइज। देखो हीरिंग मतलब क्या होगा, हियर मतलब होता है सुनना, हीरिंग मतलब सुनकर, हीज क्राइजेज उसके क्राइजेज को, उसके चीख को सुनकर, वन ऑफ हीज नेबर्स केम टू हिम। देखो वन ऑफ हीज नेबर्स मतलब उसके एक पड़ोसी केम, देखो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो आपको बताया मैं कि ये जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो उसके एक दोस्त जो थे वो आए टू हिम उसके पास, एंड आस्क्ड और पूछे, व्हाट द मैटर वाज मतलब क्या हुआ। उसके एक पड़ोसी आए और उसको पूछे कि क्या मैटर था, क्या हुआ, है ना। द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, आंसर दिया, बोला कि आई एम रूइंड। देखो रूइंड मतलब होता है बर्बाद होना, तो आई एम रूइंड में बर्बाद हो गया हूँ। समवन हैज़ स्टोलन माई ट्रेजर। देखो समवन मतलब कोई व्यक्ति ने, हैज़ स्टोलन मतलब कोई व्यक्ति चुरा लिया है। देखिए यहाँ हैज़ लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समवन हैज़ स्टोलन माई ट्रेजर, किसी ने मेरे जो ट्रेजर है, मेरे खजाना को है चुरा लिया है ना। द नेवर कंसल्ड हिम एंड सेड। देखो द नेवर मतलब पड़ोसी ने, कंसल्ड मतलब सांत्वना दिए, क्या दिए, सांत्वना। पड़ोसी ने उसे सांत्वना दिए
क्या सांत्वना दिए, बोले होंगे कि ऐसा कुछ उसको बताए होंगे, समझाए होंगे। हिम एंड सेड, और कहे योर मनी वाज लेइंग यूजलेस, आपका जो पैसा था वो क्या था, पड़ा हुआ था। ले मतलब होता पड़ा होना, पड़ा हुआ था। यूजलेस मतलब बेकार का, आपका पैसा बेकार पड़ा हुआ था। नाउ यानी कि अब, एटलीस्ट कम से कम, इट विल बी ऑफ यूज टू समवन एल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। इट विल बी ऑफ यूज, यह जो है सो प्रयोग में आ रहा होगा। टू समवन एल्स मतलब किसी का भी, किसी के जो है सो यह प्रयोग में आ रहा होगा, है ना। वो पड़ोसी ने बोला, संभावना देते हुए बताया, समझाया कि जो तुम्हारा पैसा था वो यूजलेस पड़ा हुआ था, बेकार का पड़ा हुआ था, अब किसी के पास वो जो है पैसा यूज हो रहा होगा। अब देख लेते हैं मोरल। मोरल यानी कि शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिला। देखिए शिक्षा मिला, अनयूज्ड रिचेस आर यूजलेस। देखो अनयूज्ड रिचेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूज्ड मतलब होता है प्रयोग होने वाला, अनयूज्ड मतलब होगा जो प्रयोग नहीं होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं या प्रयुक्त। क्या कह सकते हैं, या प्रयुक्त। रिचेज यानी कि धन, तो या प्रयुक्त धन क्या कह सकते हैं, या प्रयुक्त धन आर यूजलेस, यूजलेस यानी कि बेकार। तो या प्रयुक्त धन बेकार हैं, है ना, यार लगा हुआ है, मतलब या प्रयुक्त धन बेकार हैं। तो दोस्त आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इस स्टोरी से आप सभी को बहुत अच्छे सीख मिले होंगे कि जो बेकार का धन होता है, जो बेकार का रखा हुआ है, वो कभी भी काम में नहीं आता है। तो आप हमेशा अपने जो धन है आपके पास वो यूज करते रहिए, और उससे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि वो जो धन आपके पास है उसको रख कर, यदि आप उसको रखेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपका वहाँ से वृद्धि नहीं होगा। और यदि आपके पास धन है और उसका प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, गड़बड़ जो गलत है वो नहीं करेंगे, अच्छा प्रयोग करेंगे, तो आपका धन धीरे धीरे वृद्धि में आएगा, आप धीरे धीरे और भी धनवान बनेंगे। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, बहुत अच्छे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस थे, स्ट्रक्चर्स भी कुछ था। तो आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और यदि समझ आया होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसे सीख सके और आप दोनों अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।